पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जियांग एक जमीन खरीदने के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर उससे उसकी मुलाकात एक मैनेजर से होती है। उसके आगे मैनेजर बोलता है, कैसा क्लाइंट, एक लूजर, वो भी सस्ते कपड़ों में, जो कि एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकता। जियांग बोलता है, क्या तुमने कहा तुम लोगों पर नीचा दिखा रहे हो? मैनेजर बोलता है, मैं वैसा आदमी हूँ जो तुम जैसे कुत्तों पर नीचा दिखाता हूँ। फिर वो बोलता है, अगर तुमने एक टॉयलेट भी खरीद लिया तो मैं अपना खुद का लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, वो भी एक सीट खाते हुए। फिर जियांग बोलता है, ऑल राइट, अगर तुमने कह दिया है तो कुछ फ्रेश ढूंढना स्टार्ट कर दो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। फिर जियांग क्रेडिट कार्ड निकालते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर ना ही रेंट के लिए और घर बेचने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आया हूँ। वो दोनों ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं, और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो सब भी ये सुनकर शॉक रहते हैं और बोलते हैं सब, क्या जमीन खरीदना, क्या उसे पता भी है कि इसमें कितना पैसा लगेगा? ओ माय गॉडनेस, ये पहली बार है जिसे मैंने देखा है जमीन खरीदते हुए एक असली वेल्दी पर्सन। फिर वो बोलती है, ऑल राइट सर, इधर आइए, मैं आपको डिटेल का इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर वो मैनेजर मन में सोचता है कि कोई भी बोल सकता है, पर जब पैसे देने की बारी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे दे सकते हो। फिर वो लड़की जियांग को लैंड के पेपर देती है और बताती है कि ये सब हम लोग के पास अभी अवेलेबल है। जियांग बोलता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जरूरतें बताता हूँ, अगर उसमें से कोई फिट बैठ रहा है तो मुझे बताओ। जियांग बोलता है, माउंटेन और वाटर के पास रहना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए, जैसे कि एक फैक्ट्री या लार्ज बिल्डिंग। वो लड़की बोलती है, मुझे सोचने दीजिए। तभी वो मैनेजर आकर बोलता है, एक जगह है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। वो लड़की बोलती है, हाँ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, क्या आप टी सिटी लैंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काम नहीं करता? वो फैक्ट्री पूरा भी नहीं हुआ है और उसे क्लाइंट को नहीं बेचा जा सकता। ये लड़का, इस लड़के की डिमांड ही ऐसी है, ये यहाँ पर जमीन खरीदने नहीं आया है, यहाँ पर मुसीबत करने आया है। फिर जियांग बोलता है, वो जमीन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो मेरे जरूरतों के हिसाब से पूरा है? वो लड़की बोलती है, यस सर, पर जो फैक्ट्री है वो फिनिश पूरा नहीं हुआ है और जो टीम लीडर था कंस्ट्रक्शन का वो भाग गया। फिर जियांग उस जमीन के कागजों को देखते हुए सोचता है, ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है और मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर रहा है। फिर जियांग उस लड़की से बोलता है, मैं इस जमीन को लूंगा, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं और पेमेंट अभी कर सकते हैं? वो लड़की बोलती है, सॉरी सर। वो सुनकर शॉक रहती है। हाँ? वो पूछती है, सर, क्या आप सच में इस अनफिनिश फैक्ट्री को खरीदना चाहते हैं? जियांग बोलता है, हाँ सही में, हाँ ऑफ कोर्स, चलो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें और पेमेंट को जल्दी करो, कोई इंतजार कर रहा है फ्रेश पूप खाने के लिए। फिर वो मैनेजर बोलता है, नो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, 300,000 युआन डाउन पेमेंट, कैसे कोई मिलियन स्पेंड कर सकता है एक जमीन के लिए, वो भी जो अनफिनिश्ड है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, आई डोंट बिलीव इट। फिर जियांग उस मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बड़ी, मैंने पेमेंट पूरा कर दिया है, अब ये तुम्हारी बारी है परफॉर्म करने का, जब तक तुम एंजॉय करो मैं तुम्हें एक सुपर चैट भी भेज सकता हूँ बाद में। फिर जियांग वहाँ से चला जाता है। वहाँ के सारे लोग उस मैनेजर से बोलते हैं, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दिया है, जल्दी करो। फैटी, मेरा स्टमच आज ठीक नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ कि ये फ्रेश रहेगा। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपनी के बाहर निकल गया रहता है और सोचता है, मैंने सारा ब्राइट प्राइस मनी लगा दिया जमीन को खरीदने के लिए, अब मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं सप्लाईज को कैसे खरीदूं। तभी वो मोटा सी जियांग का बॉयफ्रेंड उसे देखकर बोलता है, क्या ये जियांग नहीं है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वो अंदर देखता है जहाँ पर सब लोग उस मैनेजर को लाइव स्ट्रीम पर खिला रहे होते हैं। फिर हमें सी जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने नेल में नेल पॉलिश लगा रही होती है। तभी उसे उसका कॉल आता है। सी जियांग उस कॉल को उठाकर बोलती है, ली शू जियांग, तुम रास्कल, तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। वो बोलता है, स्यूजिंग, क्या तुम्हें पता है कि जियांग यहाँ पर आया था रियल एस्टेट कंपनी में आज जमीन खरीदने के लिए? वो तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या उसने जमीन खरीदा? उसके पास पैसा कहाँ से आया? वो स्यूजिंग से बोलता है, उसने 300,000 युआन डाउन पेमेंट किया, मुझे लगता है ये वही पैसा है
जो कि उसने ब्राइड प्राइस मनी के लिए बचाया था। स्यूजिंग गुस्से से बोलती है, क्या वो बास्टर्ड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसा इस्तेमाल करने की। सू जियोंग उसे बोलता है कि स्यूजिंग अभी गुस्सा मत हो, जाओ और जियांग को ढूंढो और पूछो क्या हो रहा है। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि सप्लाईज को खरीदने और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, मैं ये सब कहाँ से लाऊं। तभी कोई उसका घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। वो सोचता है क्या हुआ। फिर वो जाकर जब दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि स्यूजिंग और उसकी दोस्त दरवाजे पर रहती है। जियांग बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्यूजिंग बोलती है, जियांग तुम्हारा क्या मतलब हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा खर्च करने की। जियांग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। स्यूजिंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने सारा ब्राइड प्राइस मनी इस्तेमाल कर दिया है जमीन खरीदने के लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो पैसा मेरा है। अब जो तुमने जमीन खरीद लिया है वो मेरा है। जियांग थोड़ा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या तुम इंसेन हो, क्या तुम पागल हो। फिर जियांग एक नोटों की गड्डी निकाल कर उसके कंधे पर मारता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं तुम्हारे पर 1 सेंट भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे और स्यू जियोंग के अफेयर के बारे में। स्यूजिंग तुरंत सोचने लगती है क्या हो रहा है, इसे कैसे पता चला मेरे और ली स्यू जियोंग के बारे में। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कपल्स के बीच में। जियांग बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग माय एस, यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये उस ओल्ड मैन ली सू जियांग के साथ है। फिर जियांग दरवाजा बंद करते करते बोलता है, गेट लॉस्ट हो जाओ तुम दोनों, बस तुम्हारी तरफ देखने से ही मुझे घिन आती है। स्यूजिंग सोच रही होती है कि इसे कैसे पता चला, हम लोग तो हमेशा बहुत ही सीक्रेट रहते थे जब भी हम रूम बुक करते थे। तो फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि स्यूजिंग ये बहुत ही बड़ी डील है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उस मिडिल एज्ड मैन के साथ इन्वॉल्व हो, ली सू जियोंग के साथ। फिर स्यूजिंग बोलती है, हाँ हमने कुछ बार रूम बुक किया था। फिर उसकी दोस्त बोलती है, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, चलो पहले चले फिर एक प्लान के बारे में सोचेंगे। स्यूजिंग बोलती है, हाँ हम बस वही कर सकते हैं। फिर वो दोनों उस लिफ्ट के अंदर चली जाती हैं। उसकी दोस्त सोचती है, स्यूजिंग अब जब तुमने सब कुछ बिगाड़ लिया है जियांग के साथ तब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बता रहा होता है कि ये फैक्ट्री है जिसे मुझे रिनोवेट कराना है और जियांग पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए पूरा। फिर कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है कि वॉल्स को रिइंफोर्स करने के लिए, गार्ड टावर्स को बनाने के लिए और ब्लास्ट प्रूफ डोर्स, बुलेट प्रूफ ग्लास और सभी चीजें। कंस्ट्रक्शन मैन पूछता है जियांग से कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने किस फोर्स को ऑफेंड किया है। जियांग बोलता है कि ज्यादा मत पूछो, ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बस मुझे बताओ कि कितना कॉस्ट लगेगा इसे कंप्लीट करने में 1 महीने के अंदर। कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है कि बड़ी ये 1 महीने के अंदर नहीं हो सकता। जियांग बोलता है कि स्टॉप टॉकिंग, अगर तुम नहीं कर सकते तो यहाँ पर बहुत लोग हैं करने के लिए। फिर कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है कि नहीं बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था, बस इसमें खर्चा ज्यादा लगेगा। जियांग बोलता है कि अपना दाम बताओ। कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है, बॉस अगर हमें इसे 1 महीने में कंप्लीट करना है तो कम से कम हमें 20 मिलियन लगेंगे। जियांग बोलता है 20 मिलियन। कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है, यस, अगर आप हमें 5 मिलियन अभी डिपॉजिट कर दे तो हम स्टार्ट करना चालू कर दे काम। जियांग बोलता है, ठीक है, मैं तुमको पैसा 1 हफ्ते के अंदर भेज दूंगा, काम करना स्टार्ट कर दो अभी। जियांग बोलता है कि घबराओ मत, अगर मैं पे नहीं करूंगा तो ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर कंस्ट्रक्शन मैन बोलता है, ठीक है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि स्यूजिंग की दोस्त वहाँ पर आ गई रहती है और बोलती है, ब्रदर जियांग। जियांग उसे देखता है पर तुरंत वो उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग थोड़ा शॉक रहता है